निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन चैनल में आप लोगों का स्वागत है गाइस। प्राइस ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल के ऊपर ही सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर के साइड पे चले गए गाइस। ठीक है, यहाँ पे सही से देखते हो तो देखिए आज के दिन पे यहाँ पे एक डबल बटन पैटर्न भी इसने बनाया था, इसके बाद ऊपर चले गए। जिसको भी मेरा जो वीडियोस है वो देखते हैं जो भी गाइस, लोगों को पता है कि इस जगह पे इस लेवल के और इस लेवल पे सपोर्ट है और उस सपोर्ट से ये ऊपर चलना चाहिए था और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस ने मोमेंटम किया है। देखिए कल के दिन पे प्राइस कैसे काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दो चीज मुझे दिख रहे हैं। ये तो ट्रेड लाइन है, इसकी ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट एकदम कंफर्म हो चुके हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट गाइस, ये नीचे के लेवल से यहाँ पे बायर्स की ताकत दिख रहे हैं। और नंबर 3 पॉइंट्स अगर या 2 पॉइंट की बोल सकते हो गाइस कि इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ 2 बार छोटी छोटी एग्जैक्टली हम लोग अगर ड्रॉ करें तो इस लेवल की अंदर ही प्राइस ने ट्रेड किया गाइस। देखिए इसके भी लो देखिए, इन दोनों का लो देखिए सेम टू सेम। ओके, तो हम लोग ऐसे भी इसको सोच सकते हैं। तो प्राइस ने एग्जैक्टली वही लेवल से सपोर्ट लिया और देखिए लोअर हाई बनाते जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस ने ऊपर की साइड पे छलांग लगा है। अभी क्या है, देखिए 2 ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहे हैं। नंबर 1, अगर हम लोग इसको इसके साथ जोड़ दें तो क्या दिख रहा है गाइस, तो दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ चुके हैं। ओके, ब्रेकआउट है और यहाँ से कंसोलिडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, एक बार रेजिस्टेंस फेस भी किया गया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आते ही प्राइस ने नीचे डिप्स दिया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट वाली कैंडल जैसे होना चाहिए वैसे ही एक ब्रेकआउट है। ओके, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हम लोग जज कर सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेकआउट समझ सकते हैं। एक हो गया ये, और अगर इसको हम लोग हटा देते हैं, ये मेन है, अगर इसको भी जोड़ते हैं गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिख रहे हैं। ब्रेकआउट मगर इसकी जो क्लोजिंग है नीचे के साइड पे है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन अगर नेक्स्ट दिन प्राइस इसको फॉलो करते हैं तो इस जगह पे प्राइस को आना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट इसको दोबारा टच करने के लिए आ सकते हैं। मगर मुझे जो लग रहा है अकॉर्डिंग टू द मेन प्राइस एक्शन गाइस, इस लेवल की ब्रेकआउट है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, डबल बटन पैटर्न बनाया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, इस जगह पे भी सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए। तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ही देखना पसंद करेंगे और यही सही है गाइस कि इस जगह की ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन। देखिए ब्रेकआउट है, एक कैंडल की क्लोजिंग है और रिट्रेसमेंट के लिए नीचे के साइड पे आ रहा है। तो अभी के लिए तो हम लोगों को लग रहा है कि ऊपर के साइड पे जा सकते हैं, मगर ये रिट्रेसमेंट कौन सी लेवल से हुई ये देखना पड़ेगा गाइस। अगर आप लोग सही से देखते हो तो इस रिट्रेसमेंट की लेवल को अगर हम लोग मार्क करें तो गाइस देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस किया गया था, यहाँ पे भी फाइटिंग होती है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे आया, अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। ओके, ये है 18,350 14 के लेवल्स। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट दिन पे, आपको सिर्फ करना है ऊपर के साइड पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी लेना है जब इस लेवल को कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दे दे। 15 मिनट के ऊपर ही आप लोग ले सकते हो और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे गाइस 459 तो 450 के जगह आपके पास है। तो अगर प्राइस किसी भी टाइम पे 18,314 आप लोग 20 पकड़ लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर प्राइस आपको मिलते हैं 18,320 प्लस या इस पे आपको एंट्री मिलते हैं तो आपका मैक्स टू मैक्स टारगेट होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स टारगेट होना चाहिए 18,450 तो 45 में लिख देता हूँ गाइस। ये आपका मैक्स टू मैक्स टारगेट होना चाहिए, मैक्स टारगेट ये है। ठीक है, ये इसके अंदर आपको ट्रेड लेना है। देखिए 320 से लेके 450 पकड़ लीजिए तो लगभग गाइस 150 पॉइंट, 150 नहीं 130 पॉइंट्स की जगह है, 35 पॉइंट्स की जगह है।
तो 130 पॉइंट्स की जगह है तो 45 मतलब 125 की जगह है, तो इस बीच में आप लोगों को 100 पॉइंट की शांति वाली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। गाइस हमेशा मैं जो आपको लेवल्स देता हूँ उसको समझिए और स्टॉप लॉस जो है उसको भी आप लोग लगाइए। अगर घूम के आ भी सकते हैं मार्केट पे, कोई 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते गाइस। अगर हम लोग जो प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, वो अगर नेगेटिव साइड पे गया तो पैसे तो आपके ही जाने वाला है अगर आप उसके ऊपर ट्रेड लेते हो। तो रिमेंबर इट कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, और जिस जगह पे छोटी स्टॉप लॉस लगते हैं उस जगह को हमेशा हम लोगों को सही से ट्रेड करना चाहिए। रिमेंबर इट गाइस, ठीक है। और सबसे बढ़िया होगा अगर मैं आपको ये सुझाव दूं कि आपको 1:1 रेशियो में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाइए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, इसलिए कि यहाँ पे छोटी स्टॉप लॉस कभी कभार हिट हो जाने का चांसेस होता है। और एक चीज है गाइस, ये जो ट्रेड लाइन है इसकी ये ब्रेकआउट है, अगर इस पे रिट्रेसमेंट लेके ऊपर के साइड पे जाते हैं या तो यही से गैप अप देते हैं तो दोबारा इस लेवल पे रिट्रेसमेंट के लिए आ सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे रखिए जो 225 पे होना चाहिए एटलीस्ट, ओके, या उससे थोड़े नीचे 220, 18,220 शुड बी योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट 100 पॉइंट्स की। अगर आप लोग लॉन्ग पोजीशन बनाते हो 18,020 320 पे आप लोग बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,220 या इसके नीचे 207 या 10 आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दैट देखिए 1:3 के आ रहे हैं टारगेट, तो आप लोग 1:1 तक जाइए। तो देखिए आपके ये रहे तो आपका टारगेट होना चाहिए 18,430 आप लोग पकड़ सकते हो, तो 50 तक की जगह की जरूरत नहीं है। और अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे भी है, तो गाइस 30 पे जो मैंने स्टॉप लॉस कहा वो बहुत ही छोटी हो जाएंगे, उसको मत देखिए। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि शुरू से एंड तक की आपको वीडियो को देखना है। अगर देखिए छोटी स्टॉप लॉस से आप अगर हिट होते के जाते हैं तो वो अलग बात है, फिर भी मैं एग्जैक्टली जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो 1:1 के हिसाब से होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दैट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे तो सेफ स्टॉप लॉस होंगे, इसलिए कि इसके ऊपर जब प्राइस आएंगे तो इसमें बहुत ताकत होना चाहिए, बायर्स की ताकत, और वो ताकत अगर आ गए ऊपर के साइड पे तो ये नीचे आने का चांसेस कम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू बिफोर दैट इफ 30 मगर 30 एक बार नीचे के साइड पे डिप्स आके इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ भी सकते हैं गाइस। अगर रिटेस्ट करते हैं तो यहाँ तक प्राइस आपका अगर 18,200 एंड 18,300 के थोड़े नीचे अगर रखोगे तो वो हिट हो सकते हैं, चांस है, ओके। तो लाइव मार्केट पे कैसे मोमेंटम करते हैं वो भी डिपेंड करता है, तो उसको देख के भी आप लोग ट्रेड कीजिए। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कंफर्मेशन मिले तो वही ट्रेड कीजिए गाइस। नीचे के साइड पे मुझे इतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही बता सकता हूँ इस लेवल के नीचे अगर प्राइस आ जाते हैं जो कि आपको 18,220 के नीचे, अगर 18,220 के नीचे प्राइस आते हैं तो आप लोग इस लेवल तक की सोच सकते हो। फिर भी आई वुड नॉट सजेस्ट यू फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन देयर। प्राइस अगर नीचे ऐसे आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आ गए, तो इस जगह पे आपको बाइंग के लिए सोचना है, ना कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और एक चीज मैं अगर एडजस्ट कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह अगर आपको लगा दूं तो गाइस एक बात हो सकते हैं इस ट्रेड लाइन को तोड़ के इसके जगह तक यहाँ तक आ सकते हैं। तो एक ट्रेड लाइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लाइक दिस, ओके। तो गाइस अगर प्राइस नीचे के साइड पे आते हैं, ओके, और इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक डाउन देते हैं तो आपका लेवल 18,140 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपको इस लेवल तक जो कि 18,060 है, तो इस लेवल तक आपको एक टारगेट जरूर मिल जाएंगे, ओके। तो देखिए प्राइस अगर फास्ट आवर पे नीचे आते हैं तो कुछ भी इस पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। यहाँ पे आके कुछ भी आपको मौका मिलते हैं, ऐसे कोई ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाते हैं, तो आप लोग ऊपर के लिए सोचिएगा, तो आप लोग जरूर ऊपर के लिए सोचिए इस जगह से। और वो ना हो कि अगर नीचे के साइड पे कुछ भी ब्रेकडाउन देते हैं, कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं, एंट्री लेवल 18,140 या उसके थोड़े नीचे भी मिल जाते हैं, तो आप लोग 18,1
60 या 70 तक आप लोग सोच सकते हो। छोटी टारगेट है मगर श्योर टारगेट होंगे गाइस, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की टारगेट आपको मिल सकते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे ये बहुत बड़ी जगह हो जाएंगे गाइस। 5 मिनट्स के चार्ट में भी ये बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। 15 मिनट्स में छोटे छोटे दिख रहे हैं मगर उतना भी छोटे नहीं है। इस जगह पे आपको 60 to 70 पॉइंट्स हमेशा गाइस मिल ही जाएंगे, ओके। तो ये हो गया नीचे के चाल, और अभी तो मार्केट ऊपर निफ्टी ऊपर के साइड पे जाने के लिए तैयार है। चलिए ऑप्शन चिन्ह के ऊपर देख लेते हैं। ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से देखिए गाइस 18,500 पे 62.5 लाख की गेन है, जो कि 500 के लेवल से भी हम लोगों ने नीचे पे टारगेट लगाया। तो यस, कल के दिन पे तो यहाँ तक आ सकते हैं, इसके चांसेस है। कल के दिन के अंदर यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकते हैं। और एक चीज है देखिए, यहाँ पे -5.3% की लूजिंग हुआ है। तो जो भी लंबा टाइम फ्रेम के लिए रखना चाहते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है 18,500 तक। छोटे टाइम फ्रेम के लिए 18,500 तक की जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे कल के दिन पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है, या तो 500 को थोड़ा बहुत टच भी कर सकता है। मे बी 500 को कल के दिन पे क्रॉस ना करे। अगर बहुत ऊंचा आ गया तो वो अलग बात है। फिर भी 18,500 पे माइनस के चेंजेस हुआ है, तो इस पे जो भी स्ट्रॉन्गनेस है वो कम दिख रहे हैं। उसके ऊपर थोड़े बहुत है, तो ये उतना हम लोग इग्नोर कर सकते हैं गाइस। फिलहाल तो 18,400 पे दिख रहे हैं और 500 तक की जगह हम लोग को हमेशा दिख रहे हैं। फिर भी मैं आपको जो एंट्री बनाया गाइस बताया 18,320 के अबव आपको जो भी मिलता है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, वो आपको मिल भी जाएंगे, नंबर 1। और नीचे के साइड पे देखिए, नीचे के साइड पे 18,200 है। 18,000 पे नीचे के साइड पे सबसे ज्यादा है 43.5, इस पे 11.7% के चेंजेस हुए हैं। और जो भी चेंजेस हुआ है वो छोटे छोटे मात्रा में हुए हैं। नीचे के साइड में भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। फिलहाल मार्केट पे जो कंफ्यूजन क्रिएट है वो ऊपर जाने के ही है गाइस, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। और नीचे के साइड पे देखिए, अगर यहाँ से गिरते हैं तो मैं तो यहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहा हूँ। पहला है गाइस ये लाइन, इसको रिटेस्टमेंट करने के लिए है। दूसरे है ये लाइन, ये इसको सपोर्ट करने के लिए। अगर तीसरा भी टूट गया तो ये लाइन है नीचे के सपोर्ट लाइन है, तो इट इज ए ह्यूज प्रेशर इन बिलो साइड। तो नीचे के साइड पे आप लोग सोचिए भी मत। और आप अगर और थोड़ा सही से देखते हो तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, एंड ये राइट शोल्डर है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे है। तो और इस नेकलाइन की आपको ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये थोड़ी बड़े कैंडल है, फिर भी हम लोग अगर इसको नेकलाइन पकड़ भी सकते हैं तो इसमें भी वो चाल हम लोग को दिख गए हैं। ये हो गया एक पॉइंट। और अगर आप और एक बार देखते हो तो देखिए, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, एंड ये है राइट शोल्डर, और ये है इसके नेकलाइन जिसकी ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुके हैं, रिट्रेसमेंट किया और ऊपर के साइड पे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ गाइस ऊपर के साइड के चाल के लिए ही दिखा रहे हैं। तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए, सेलिंग के लिए उतना मत सोचिए, इतना कॉन्फिडेंस आप मत रखिए। सेलिंग होते भी है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर के लिए सोचिए, तो आपके लिए शांति वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। तो निफ्टी एनालिसिस में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।